हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे, पढ़ रहे होंगे, मेरी बात को समझ रहे होंगे, मेरे द्वारा जो क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं उनको अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। तो उसी में से जैसे कल मैं बोल भी रहा था आपसे कि किसी को कोई इश्यूज़ है क्वेश्चंस में या कोई पूछना है तो पूछें। तो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, ये लाइटी चैप्टर से है, तो आज मैं इसको करने जा रहा हूँ। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, देखिए आप। When an object is placed at a distance of 60 cm from a convex spherical mirror, the magnification produced is 1/2. Where should the object be placed to get a magnification of 1/3? Okay, तो solution करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले given लिख लेते हैं। given क्या क्या बच्चे, distance of object that is called u1 is equal to minus 60 cm, magnification that is called m1 1/2, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमको बताना है, मैग्नीफिकेशन हमको m2 दे रखा है 1/3। तो हमारे पास m1 और m2, ये मैग्नीफिकेशन देके 1/2 एंड ये वाला जो है मैग्नीफिकेशन 1/3, तो m2 हो गया। अब इसमें हम लोगों ने फॉर्मूला लगाना है m1 इज इक्वल टू माइनस v1/u1। सो v1 इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस m1u1, दैट इज कॉल्ड। अब m1 की वैल्यू देखेंगे यहाँ पे 1/2, सो 1 माइनस 1/2 इंटू माइनस 60, माइनस ये हो गया 60/2, दैट इज कॉल्ड 30 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पर हम लगाएंगे बच्चे यूजिंग मिरर फॉर्मूला। सो जैसा कि आपको मैंने बता भी रखा है, आपको फॉर्मूलाज याद भी रखने हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 1 लगा देंगे सब में। तो 1/f1 क्या होगा, यहाँ पे 1/f1 क्या है बच्चे, यहाँ पे 1/f, मतलब हमें f निकालना है। तो 1/f1 इज इक्वल टू 1/v। v1 क्या है, यहाँ पर देखेंगे v1 हमारा निकला अभी, तो दैट इज कॉल्ड 30 और ये हो गया 60। u1 क्या है, माइनस का, तो माइनस 60 हो गया। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 60 और यहाँ पर 2 माइनस 1 दैट इज कॉल्ड 1। 1/60 इज द f1। सो ये हो गया 1/f1 की वैल्यू हो गई यहाँ से। सो 1/f1 इज इक्वल टू 1/60, सो f1 इज इक्वल टू 60। तो ये f1 आया बच्चे, अभी क्या है ये हमारा f1। अब हमको आगे निकालेंगे, सो यही फॉर्मूला सेकंड वाले में लगाएंगे, m2 इज इक्वल टू माइनस v2/u2। सो v2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ u2 अपॉन ये नीचे आएगा तो 3। ओके, क्योंकि 1/3 की बात यहाँ पर कर रखी है। या f1 और f2 दोनों बराबर है, क्योंकि हमने बोल रखा है कि जो मिरर है यूज हो रहा है बोथ केसेस में सेम फोकल लेंथ होगा। सो 1/f2 इज इक्वल टू 1/v2 प्लस 1/u2। ओके, सो u2 हमें निकालना है, तो 1/u2 इज इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/v2। और f1 और f2 क्योंकि सेम है, तो f1 और f2 हम लिख सकते हैं उस, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज है इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, 1/u2 और इज इक्वल टू 1/60 प्लस 3/u2। सो अब इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो 1/u2 माइनस 3/u2 इक्वल टू 1/60। अब यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, सो u2 हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 इक्वल टू 1/60। सो u2 हो जाएगा बच्चे 60 इंटू माइनस 2, दैट इज कॉल्ड u2 इज इक्वल टू माइनस 120 सेंटीमीटर। तो दिस इज द आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप पूछने के लिए मुझसे आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।